लो जी, तो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल की हम बात कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, ठीक है जी। हमने कल बात करी थी कि फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है। मैं आपको ना एक बार ऑर्डर लिख के दिखा देता हूँ। कौन से वाला हमने कल बात करी थी? क्लीवेज ऑफ अब दोबारा सीख लो। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन फिनॉल, ठीक है। जब हमने बात करी थी अल्कोहल की, तो वहाँ पर भी हमने जब OH बॉन्ड की, जहाँ भी OH बॉन्ड क्लीवेज होगा ना, OH बॉन्ड का टूटना, तो वहाँ पे क्या कहानी आएगी? वहाँ पे हमारा H+ निकलेगा, और H+ निकलने का मतलब क्या है? एसिडिक नेचर। समझ पा रहे? तो सेम कहानी यहाँ पर होने वाली है। हमारे पास इस तरीके का, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फिनॉल है इस तरीके का, ठीक है। अब मुझे ये वाला बॉन्ड करना है क्लीवेज। जब ये क्लीवेज होगा तो O और H में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये H+ अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके जाएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जहाँ पर भी H पॉजिटिव की बात होगी, वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? एसिडिक नेचर की। वहाँ पर किसकी बात करेंगे? अब मैंने बताया था कि जो ये वाला कार्बन है इसका, बेंजीन का, वो कैसा है? sp2। और sp2 कार्बन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है यहाँ पर? 33%। समझ पा रहे? और जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है, वो कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो ये किससे ज़्यादा हेल्पफुल, आसानी से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन से। समझ पा रहे? तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर लिख रहा। अब अगर इसको समझना है तो दोबारा एक बार वीडियो को देखना, जो प्रीवियस थी वीडियो का पार्ट नंबर 11 या 12 है वो, समझ पा रहे? उसको देख लेना। 11 है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ पे डायरेक्ट एक ऑर्डर लिख रहा, जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। सबसे पहला क्या है कि वाटर तो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सबसे पहली चीज़। क्लियर है? इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन है, कोई देने वाला आइटम ही नहीं है। समझ पा रहे? एडजेसेंट में सबसे ज़्यादा कौन है एसिडिक? वाटर। उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल, नहीं, कहाँ 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ गया? 1 डिग्री अल्कोहल होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। सबसे पहले वाटर है। उस वाटर के बाद हमारा अगला एलिमेंट जो हम बात करेंगे वो आएगा हमारे पास पिक्रिक एसिड। कौन आएगा? पिक्रिक एसिड का मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। कौन सा होता है? OH यहाँ है, यहाँ पर भी NO2 और NO2। क्लियर है? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, जिसका रीज़न क्या बोलोगे? अगर आप बोलना चाहोगे इसका रीज़न कि सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो क्या बोलोगे? है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो NO2 एक ऐसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मतलब होता है खींचना। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ये जब इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी? डेफिशिएंसी। अब अगर इस पर डेफिशिएंसी आएगी, तो इसकी डेफिशिएंसी ये किससे फुलफिल करेगा? ये अपने ऊपर वाले कार्बन ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन अपनी डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी करेगा? हाइड्रोजन से। तो भाई साहब सेकंड नहीं लगेंगे इस हाइड्रोजन को निकलने में। समझ पा रहे? इसके बाद अगर आप बात करोगे कि सबसे ज़्यादा इसके बाद एसिडिक की कैटेगरी में जाओगे, तो वो आएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इसमें भी एक ग्रुप है। कौन से वाला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। समझ पा रहे? इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? ये कैटेगरी आ गई। समझ पा रहे? इसके बाद आएगा आपका फिनॉल। इसके बाद कौन आएगा? आपका फिनॉल। इसके बाद आएगा फिनॉल, और उसके बाद आएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, बस इसके बाद इतना ही ट्रेंड है इसका। समझ पा रहे? क्लियर है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक है। 1 डिग्री और फिनॉल में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल और ऑर्थो नाइट्रो में ऑर्थो ज़्यादा है, और ऑर्थो से भी कैटेगरी कौन है? पिक्रिक एसिड हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। क्लियर है? तो ये हमारा एक कैटेगरी थी जिसमें हमने बात करी थी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। समझ पा रहे? अगली जो हमारे पास कैटेगरी आएगी, एक बहुत ही आसान सी है, वो आएगी रिएक्शन विद मेटल। मेटल, ठीक है। और मेटल में हम यहाँ पे एक ही कंसिडर करने वाले हैं, कौन सा? सोडियम। समझ पा रहे? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पर आपके पास एक आप फिनॉल लोगे, और उस फिनॉल की रिएक्शन आप कराओगे NaOH से। एक बेस, आप बेस की कैटेगरी बोल सकते हो। NaOH अपने आप में क्या एक बेस है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आपको देगा। तो अगर आप इसकी रिएक्शन जब इस बेस से करवाओगे, तो आपके पास बनता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनता है? ONa, O और Na ये, और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर। समझ पा रहे? इसको बोला जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बोला जाता है? सोडियम फेनॉक्साइड। अगर आपके पास आता है कि भाई बताओ मेटल के साथ रिएक्शन या बेस के साथ रिएक्शन फिनॉल की, तो आपको ये वाली रिएक्शन कंसिडर करनी है। समझ पा रहे? तो ये आपका बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। ये ज़्यादा कैटेगरी में है नहीं। अगली अगर आप यहाँ पे बात करते हो अगली कैटेगरी की रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में, तो वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब जरा समझो इसे। जब हमने बात करी थी हेलो एरिन्स की, क्या हो गया है? क्या हो गया? और भी है क्या? अब समझो,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब हमने बात करती है हेलो एरिन्स की, तो हेलो एरिन्स में भी हमने देखा था कि वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं दे रहे, वो कौन सी दे रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक देते थे। जिसका कारण क्या था, जिसका कारण क्या था बताओ। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक बात करें, न्यूक्लियोफिलिक की बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, न्यूक्लियोफिलिक भी तो एडिशन होता है। बताओ भाई साहब बताओ हम जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की क्यों बात कर रहे हैं? हाँ इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों कंसिडर किया जा रहा बार बार, हमने हेलो एरिन्स में भी देखा वो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो सकता है। क्या विड्रॉ क्या कह रहा बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब सबसे पहले तो बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रोफिलिक इज इंडिकेटिंग लवर ऑफ न्यूक्लियस, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा तो वो किस कैटेगरी का, पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी को इलेक्ट्रॉन से प्यार पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे, तो ई के ऊपर हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ई के ऊपर पॉजिटिव। इसको क्या बोला जाता है, इस ई के ऊपर पॉजिटिव वाले को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, फाइल इज इंडिकेटिंग फॉर लव, और इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन से रिलेशन है। सेम कहानी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक में, न्यूक्लियस को लवर, तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका लवर कौन होगा, नेगेटिवली चार्ज। समझ पा रहे, तो इसलिए आपके पास जब न्यूक्लियोफाइल लिखा जाता है तो एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल में ई के ऊपर पॉजिटिव है, किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव है, ई इज जस्ट इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोफाइल। समझ पा रहे, जरूरी नहीं है ई ही लिखा होगा, ई नहीं होता कहीं भी लिखा हुआ। ई का मतलब यहाँ पे जैसे H2O है, जैसे H2O है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे पूछोगे तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन है, H पॉजिटिव हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है और OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो न्यूक्लियोफाइल और जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है कहानी। अब किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिविटी, किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिविटी ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस को बताता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बताता है, डेफिशिएंसी को बताता है। किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो है। ठीक है, अब जरा समझो, बहुत कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। हमने एक बात करी थी, कभी कुछ याद हो, कुछ ये यादें, जी से इंडिकेट करा था। जी को मैंने दो कैटेगरी में बताया था, एक क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ पा रहे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या था बता दो जरा। और तो पैरा मतलब जो, और तो पैरा डायरेक्टिंग थे, ठीक है, हाँ, और सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे क्या थे, सिंगल बॉन्डेड। जितने भी हमारे पास कंपाउंड इज सब्सटीट्यूटेड, इस जी में सिंगल बॉन्ड, जैसे OH सिंगल बॉन्ड तो है, क्लोरीन अपने आप में सिंगल बॉन्ड है। समझ पा रहे। अगर आप यहाँ पे और कोई सिंगल बॉन्ड लगाना चाहोगे तो क्या लगाओगे, CH3 लगा दो, है ना, NH3 लगा दो, एनिलीन बना दो, टॉल्विन बना दो। टॉल्विन क्या होता है, वो बेंजीन के ऊपर CH3, और फिनॉल क्या होता है, फिनॉल OH, बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर OH, और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH3, NH3, NH2, ठीक है, क्लियर है। और डायजोनियम साल्ट क्या होता है, N2Cl, मतलब उसके साथ रिएक्शन करा, हाँ NaNO2, ठीक है, NaNO2 के साथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे और वहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर कौन सा होता है, कहाँ पे अटैच करते हैं वो, ऑर्थो और पैरा। पैरा पे। इतनी कहानी क्लियर है। अब जरा समझो, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी आने वाली है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, भाई डोनेट किसको करेगा ये अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये डोनेट इलेक्ट्रॉन किसको कर रहा, किसको करेगा, इसको करेगा बेंजीन रिंग को, क्योंकि बेंजीन रिंग पे तो करेगा डोनेट। अब अपने रिंग, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई कर रहा, रिंग को सप्लाई कर रहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिंग को सप्लाई कर रहा, पूरी रिंग इलेक्ट्रॉन रिचनेस से भरी हुई है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस से भरी है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे इसके पास, और इसको बेचारे पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो भाई साहब तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि OH यहाँ पे जी स्टेम क्या है हमारे पास, OH है, और OH की कैटेगरी किस में जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। समझ पा रहे। अब देख लो, ये ऑर्गेनिक कहानी है। ऑर्गेनिक में अभी हम OH से अभी रिंग खींच भी रहे थे, और अभी कुछ सेकंड में हम यहाँ पे डोनेट की बात भी करने लगे। तो ये ऑर्गेनिक की लीला है जो कोई ना समझ पाया। समझ पा रहे, क्लियर है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के साथ आपको नई कहानी सीखनी पड़ेगी उसी टॉपिक के बारे में। अभी फिनॉल ऐसा है, कुछ टाइम बाद फिनॉल ऐसा हो जाएगा। समझ पा रहे, तो ऐसा भी है कहानी ऐसे ऑर्गेनिक की। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, हम तो बिल्कुल सही से कर रहे से। क्लियर है कहानी। समझ में आ गया कि क्यों हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डोनेट कर रहा भाई साहब ग्रुप को। अगर ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आगे जुड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिचनेस में, इलेक्ट्रॉन रिचनेस में। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिचनेस यहाँ पे अटैक करेगा तो वो तो रिपेल की फीलिंग करेगा ना, अटैच क्यों करेगा वो। समझ पा रहे। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी स्पीसीज चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कौन है जरूरत वाले, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका डिग्री बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक, ना कि न्यूक्लियोफिलिक। बट अगर न्यूक्लियोफिलिक हुआ तो वो कैसा डायरेक्टेड होगा, मेटा पे डायरेक्टेड होगा वो। समझ पा रहे, क्लियर है कहानी। बस इतनी कहानी क्लियर है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर की बहुत ही कंफर्म रिएक्शन है, तीन कंफर्म, उन तीनों में से एक कंफर्म है बोर्ड में, कंफर्म बोलते हैं ना इसे। ये सौदे यहाँ आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। समझ पा रहे, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे ये चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पे अटैचमेंट होने वाली है, समझ पा रहे कहानी। अब मैं यहाँ पे डिटेलिंग में तो नहीं जा रहा, बट मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा, जिसके अंदर से नंबर फर्स्ट आएगी हमारे पास, इसी में चल रही है, किसमें, इलेक्ट्रोफाइल में, इलेक्ट्रोफिलिक में, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफिलिक में चल रही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक की कैटेगरी में सबसे पहले आएगी हमारे पास हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर, वाह वाह वाह, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 17, ग्रुप नंबर 17। फिर कल बाहर आई आंटी, समझ आ रहे, उसी को बोलते हैं हैलोजन, समझ आ रहे। और नोबल गैस किसको बोलता है, मैसी, नोबल, आर्गन। सबसे पहला मेंबर कौन है नोबल गैस का, हाँ, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है ना, हीलियम, ठीक है, हीलियम नोबल गैस। क्यों बोलते हो उसे नोबल गैस, फुल्ली फिल्ड। क्या किसी के साथ रिएक्शन करने में एप्पल है, वो नहीं करते, समझ पा रहे, क्योंकि वो फुल्ली फिल्डेड है, क्लियर है, ठीक है। तो हैलोजन हमारा मतलब कि हैलोजन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लोगे, केमिकल रिएक्शन चल रही है, मतलब आप यहाँ पे क्या कैटेगरी लोगे, फिनॉल। फिनॉल पे कुछ घेर के देख रहे हैं हम क्या हो रहा, ठीक है। तो मैंने फिनॉल लिया, मैंने फिनॉल की रिएक्शन करवा दी यहाँ पे 3Br2 से। 3Br2 मतलब टोटल कितने Br हो गए यहाँ पे, 6 Br हो गए। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये इस तरीके से आपका जो बेंजीन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हाइड्रोजन 6 होते हैं ना उसके, 6 में से एक में तो हट के कौन जुड़ गया, OH, और आपके 5 बेंजीन अभी भी, 5 बेंजीन के हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल हैं। 3 Br तो निकलेंगे HBr की फॉर्म में, क्योंकि अगर आपको Br को यहाँ पे जोड़ना है तो सबसे पहले तो जगह खाली करनी पड़ेगी। तो आपका एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, ये 3 H यहाँ से क्या हो गए, गायब हो गए, समझ पा रहे। अब ये जो वैकेंट स्पेस आया है यहाँ पे कौन अटैचमेंट हो जाएंगे, 6 है ना टोटल, 3 जुड़ जाएंगे आगे, खत्म कहानी। ये आ जाएगा Br एंड ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे ही अटैचमेंट है, समझ पा रहे। अगर यहाँ पे सिंगल Br2 होता, सिर्फ Br2, तो केवल और केवल या तो ऑर्थो पे जुड़ता या तो पैरा पे जुड़ता, समझ पा रहे, चलिए क्लियर है ना कहानी। अब जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा फिर, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राईब्रोमो फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्लियर है कहानी। 2 4 6 ट्राईफिनॉल बता रहे, ट्राईफिनॉल बता रहे, क्या है इसका नाम, 2 4 6 ट्राईब्रोमो हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्लियर है। तो पहली रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी जिसका नाम है हमारे पास हैलोजिनेशन, ठीक है जी। अब आ रही है बहुत ही पावरफुल और बस मतलब KGF टाइप मूवी, KGF कैटेगरी, KGF तो खैर पीछे होगी। अब कौन सी चल रही हो, पठान चल रही है, पठान मूवी आ चुकी है। अब हमारे पास 3 कैटेगरी में 200 करोड़ 1-2 दिन में देख रहे, कहाँ चक्कर में पड़ रहे तुम पढ़ाई के, अपना मूवी मावी बनाओ अपना, और कहाँ हाँ। राहुल गांधी जब यहाँ से गुजरेगा, नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रही आ जाओ जी, अगली कैटेगरी करते हैं हम यहाँ पे। अगर तुम्हें फेमस होना है ना, अगर तुम्हें है ना, उसमें पैसे देके वोट खरीद लेंगे इसका। रिमर टिमर रिएक्शन की बात करेंगे, बहुत बार आती है हर एक एग्जाम में, समझ पा रहे। रिमर टिमर इसी की एक बहन है जिसका नाम है कॉलवे रिएक्शन, और एक इन्हीं औरों का भाई है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, समझ पा रहे। हाँ ये तो रट लो इन्हें, अब तो याद करने के मौसम चलेगी। सबसे पहले इन दोनों रिएक्शन में कॉमन चीज़ क्या है, सबसे पहले समझो फिनॉल लेना है, इसमें भी क्या लेना है, फिनॉल लेना है, बस इसमें थोड़ा सा गिरा हुआ फिनॉल लेना है, इस तरीके से, क्लियर है, लेटा हुआ, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ बेचारे को, कपलिंग, हाँ ठीक है। ये हो गया OH, और ये यहाँ से एक मैंने इसकी पूंछ निकाल दी H, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है रिएक्शन यहीं से प्रोसीड होगी, तो ज़बरदस्ती मैंने उसको बेचारे को लिटाया, समझ पा रहे, क्लियर है। अब सबसे पहले तीनों का कॉमन चीज़ पता चल गई। रिमर टिमर में याद रखना क्लोरोफॉर्म CHCl3, कॉल्बे में याद रखना CO2, ठीक है। और इस वाले में याद रखना डाईएजोनियम साल्ट N2Cl, क्लियर हो गया। अगर रिएक्टेंट पता है रिएक्शन तो फिर यूँ प्रोसीड हो जाती है, समझ पा रहे। इसमें कौन है क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे कौन है CO2, और यहाँ पे कौन है N2Cl, क्लियर है। इन तीनों को एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब रटने वाला ये फिनोमिना रहेगा, अब एक्सप्लेनेशन तो क्या ही चला गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लेना है बेस, यहाँ पे आप क्या लोगे, बेस। ये क्या हो गया, व्हाट्सएप न्यू मैसेज नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं आ रहा, फ्लाइट मोड पे डला हुआ इस टाइम, काट दूँ इसे।
बंद थोड़ी होगी। पता नहीं भाई, मेहनत बहुत करी हुई। बाहर कर दूँ, हम काट दूँ? नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लेना है एक बेस। अब आपका यहाँ पे बेस क्या हो सकता है? KOH भी हो सकता है और NaOH भी हो सकता है। सेम कहानी आपको यहाँ पे लेनी है, KOH भी हो सकता है और NaOH भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बीच में पॉजिटिव प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन ये फिनॉल लिया था, फिनॉल लिया था, फिनॉल लिया था। फिर आपने रिएजेंट क्या लिया था? रिमर टीमर में क्लोरोफॉर्म CHCl3, कॉलबे में आपको CO2 लेना है और कपलिंग में N2Cl, बेंजीन के साथ N2Cl, डायजोनियम साल्ट बोलते हैं, ठीक है। बस अब इसकी रिएक्शन प्रोसीड करवा दो। आपका दोनों में प्रोडक्ट, इन दोनों में तो लगभग सेम होता है, सिर्फ फर्क कितने का आता है समझो जरा। यहाँ पे आता है सिर्फ CHO, ठीक है, CHO क्लियर है। अब CHO को याद करने की ट्रिक अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो नहीं बने, अभी इस टाइम नहीं बनेगी। और दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे बनता है COOH, ठीक है, क्लियर है। इसको आप यहाँ से भले ही याद कर सकते हो, C 2 ऑक्सीजन COO और एक आपका H यहाँ से, कुछ ना कुछ ऐसे याद कर सकते हो, समझ पा रहे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको बोलते हैं, इसको कौन से वाला नाम बोलते हैं? कॉमन नेम क्या बताया था मैंने इसका रिसेंट जब हम परसों, एक इसका मिनट, सालिनी सैलिसिलिक और इसका नाम क्या था? सैलिसल्डिहाइड, समझ पा रहे? इसे मैंने साली से याद किया था। बहुत बढ़िया, सैलिसल्डिहाइड, समझ पा रहे, क्लियर है। और यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पर आपका ये HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये HCl, और दो आपके कपल बन जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से N2, ये स्पेस इस तरीके से आपका, डबल बॉन्ड तो में आएगा ही नहीं, बस ये हो गया क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये तीनों रिएक्शन कौन सी वाली कैटेगरी में जाएंगी? इसी वाली कैटेगरी में से, इलेक्ट्रोफिलिक। और इन तीनों में से कोई एक आती है पेपर में। थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखनी कि आपने फिनॉल लिया फिर उसकी रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, फिर ऐसा कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट रिएक्शन लिखो। 1 नंबर की आती है, 1 नंबर में वो आधा नंबर दे के जाएगा तुम्हें, समझ पा रहे? आधा नंबर वो तब देगा अगर रिएक्शन सही नहीं है, बट अगर रिएक्शन सही है एक का है, 1 का 2 किस दे देगा वो, समझ पा रहे? तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन थी, किसकी? आपकी रिमर टीमर, कॉलबे और कपलिंग रिएक्शन, क्लियर है। ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी तक अगर हम बात करें ना प्रीवियस, कभी हम अल्कोहल को मिला के बात करें, अभी तक कितनी रिएक्शन नेमिंग आई बताना जरा, अगर आप याद कर सको बताओ जरा। अल्कोहल में कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन अभी तक आई है बताना जरा। अल्कोहल में कौन कौन सी रिएक्शन नेमिंग आई है? 3 तो यही है, रिमर टीमर होगी, कॉलबे आ गई, कपलिंग आ गई, और इसके अलावा मतलब वो हॉट कॉपर टेस्ट हो सकते हैं। टेस्ट कितने हैं हमारे पास? टेस्ट है हमारे पास 3। ऑक्सीडेशन टेस्ट, लुकास टेस्ट का रिएजेंट क्या है फटाफट बताओ तो? ZnCl2 एंड HCl, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या है? रिएजेंट, एक मिनट, ऑक्सीडेशन में रिएजेंट बताओ फटाफट बता दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो लोगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता दो। 2 ही तो है, KMnO4 रिड्यूसिंग एजेंट है वो, KMnO4 और K2Cr2O7, समझ पा रहे हैं, ठीक है। और हॉट कॉपर में क्या ले रहे थे? कॉपर Cu तो लेंगे, हॉट कॉपर का तो कॉपर ही है, और कॉपर का हॉट करने के लिए हम क्या देंगे? टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर, समझ पा रहे। अब मुझे बता दो इनमें मेन प्रोडक्ट क्या क्या बनता है? लुकास में बताओ सबसे पहले। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या क्या मेन डिफरेंट 2 डिग्री 1 डिग्री नो रिएक्शन, 1 डिग्री नो रिएक्शन। हाँ, लुकास टेस्ट में 1 डिग्री में कोई रिएक्शन, लुकास टेस्ट पूछ रहा, हाँ, तो 1 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होती, 2 डिग्री में होती है रिएक्शन, लेकिन एल्डिहाइड। लुकास 2 टेस्ट डिग्री में कीटोन, 2 डिग्री में कीटोन, 1 और 3 डिग्री में एल्डिहाइड। अरे लुकास टेस्ट तो डिग्री देता ही नहीं, लुकास टेस्ट देता है PPT। हाँ, PPT चलो, PPT देता है, एक देता है विद इन सेकंड, एक देता है विद इन मिनट, और एक देता है नो रिएक्शन। 2 डिग्री देता है मिनट में और 3 डिग्री देता है सेकंड में, पहले वाला कुछ नहीं देता, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीडेशन वाला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। ऑक्सीडेशन बताओ, ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन पहला देता है एल्डिहाइड, पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कुछ नहीं देता, तीसरा कीटोन, ठीक है। और तीसरा कुछ नहीं देने का कारण क्या है? क्योंकि उस पे OH मतलब दोनों तरफ मतलब CH आता ही नहीं, मतलब बनता ही नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ गया उसमें? अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, अल्फा, अच्छा हाँ, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना उसमें। और लास्ट कैटेगरी है हमारे पास कॉपर, हॉट कॉपर टेस्ट, बताओ क्या था उसका? पहला वही कॉपर टेस्ट, हॉट कॉपर टेस्ट में पहला क्या देता है? 1 मिनट, हाँ, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 वीडियो नहीं बन रहा, साइड कर दो इसको, बताओ। वीडियो नहीं बन रहा ना, वीडियो
तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर कुछ थोड़ी और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात कर रहा, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हमारे पास। सबसे पहले एक आ जाता है आपके पास, इसी कैटेगरी में मैं एक नया एडिशन और कर रहा हूँ केमिकल रिएक्शन में, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। फिनॉल के ऑक्सीडेशन में हमें क्या ऑब्टेन होगा, समझ पा रहे? ये भी एक नई कैटेगरी मैंने ऐड करी है, तुम्हारे ब्रीफ नोट में भी नहीं है ये, समझ पा रहे? तो आओ जरा, तो ये हमारे पास कौन है? फिनॉल। जब आप इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि आप इसको एयर के प्रेजेंस में आप कोई ना कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और रस्टिंग में ऑक्सीडेशन मतलब क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर। तो मतलब ऑक्सीजन अपने आप में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर ऑक्सीजन किसी चीज़ में जुड़ गया तो उसको ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हैं। सही बात। समझ पा रहे? सही बात है, क्लियर है? तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब समझो इस वाली रिएक्शन में आपको डायरेक्टली याद रखना है, यहाँ पर आपका मेन प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोक्सी क्विनोन। क्विनोन बोलते हैं इसे, क्विनोन क्या बोलते हैं इसे? पैरा बेंजो क्विनोन बोलते हैं इसे, क्विनोन। आपकी एक दवाई आई थी, वो मैंने बात भी करी थी, आपकी कोरोना वायरस में एक दवाई आई थी जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। पता नहीं भैया। याद है किसी को? बहुत फेमस हुई थी बहुत कोरोना टाइम में, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है। तो वो यही कंपाउंड था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आपका इसी टाइप का कंपाउंड था। समझ पा रहे? क्लियर है? इसमें कहीं ना कहीं OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, हाइड्रोक्सी, क्लोरो का मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ होगा, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का मतलब कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा। समझ पा रहे? इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? क्विनोन। समझ पा रहे? क्लियर है? तो ये आपकी कैटेगरी एक मैंने बता दी। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा लेवल से थोड़ा हट के चलेंगे हम, जरा समझते हैं। पहला क्या है हमारे पास, क्या हो गया?